चेहरा जो है वो एज ए ब्रांड दिखाया जाता है, जो कि है नहीं। देखिए, काठ की हांडी को बार बार नहीं चढ़ाया जाता। अब उनके चेहरे में वो जादू नहीं रहा। इतना बड़ा झूठ बोलने वाला देश में आज तक कोई प्रधानमंत्री पैदा नहीं हुआ है। ठीक व्यक्ति काम करने वाला पसंद नहीं है जो उनकी चापलूसी करेगा। नमस्कार, तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो सभी मुद्दे होते हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कि आज चेहरे पे बात होगी। आप सोचेंगे कैसा चेहरा है, कोई फिल्मी? नहीं, फिल्मी चेहरा नहीं है। लोग फिल्मों से भी ज़्यादा एक बड़ा चेहरा आजकल सोचे हैं कि वही उभरा हुआ है, वो पीएम मोदी का है। लोग उसी चेहरे पे चुनाव लड़ते हैं और ख़ासकर यूपी में तो उसी चेहरे से कुछ लोग जीत जाते हैं पार्टी में, ऐसा कहा जाता है। तो राजस्थान में भी बीजेपी ने यही सोच लिया है कि उसी चेहरे से चुनाव लड़ना है, क्योंकि बीजेपी ने राजस्थान में कोई काम किया नहीं। हम मानते हैं सरकार उनकी नहीं है वहाँ पर, लेकिन फिर भी विपक्ष पे रहते कई काम हो जाते हैं। कुछ आंदोलन ही हो जाते हैं, वो भी नहीं हुए हैं। कुछ न कुछ तो विपक्ष करता है, लेकिन बीजेपी वहाँ विपक्ष है, उसने कुछ किया नहीं है। सीधे तौर पे वो चाहता है कि पीएम मोदी का चेहरा वहाँ नजर आएगा, उसी चेहरे से चुनाव लड़ेंगे। अब लोगों से पूछेंगे कि क्या अभी भी वो चेहरे का वो जादू है कि नहीं है। चलिए, राजस्थान चुनाव में ये चेहरे का जादू चलेगा? देखिए, चेहरे का जादू सबका जैसे समय होता है। एक बार समय आया तो चेहरे का जादू चला, लेकिन अब चेहरा चूँकि था तो आदमी ने चेहरा देखा, चेहरा अच्छा था तो उनको मौका दिया यहाँ की जनता ने। लेकिन अब चेहरे के पीछे का जो माया जाल है वो यहाँ की जनता बखूबी जान चुकी है। अब इसलिए इस चेहरे का कोई काम रह नहीं गया है। अब इनको चेहरे के नाम से बेहतर है कि ये अपने काम के हिसाब से वोट मांगें, ये काम करें और काम के नाम पर वोट मांगे, चेहरे के नाम पर नहीं। चलिए, क्या लगता है पीएम मोदी का चेहरा काम आएगा राजस्थान में? देखिए, काठ की हांडी को बार बार नहीं चढ़ाया जाता। क्या लगता है वो चेहरा जादू चला पाएगा पीएम मोदी का? देखिए, अगर आप विशेषकर राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में इनके पास दो चेहरे हैं, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ। एक वसुंधरा राजे जी हैं और दूसरा उनको तो इन्होंने खुद भी किनारे लगा दिया है, निकाल नहीं पाएंगे। वसुंधरा राजे को हटाने का मतलब है कि थाल सजाकर कांग्रेस को, इंडिया को सौंप देना। मैं अशोक गहलोत जी को जो मीडिया और तंत्र के माध्यम से जो मेरे संचार तंत्र है, मैं उससे जो समझ पा रहा हूँ, अशोक गहलोत जी ने बहुत सराहनीय कार्य किए हैं। अगर आप गौर से देखें तो उन्होंने जनता के हित में जहां भी उन्हें लगा कि यह गलत है, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा रहा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा रहा हो, चाहे सर्विस स्कैम का मुद्दा रहा हो, जिन मुद्दों पे भी बात आई उन्होंने बखूबी एक्शन लिया। और आज आप समझिए कि अशोक गहलोत जी जितने सज्जन विनम्र हैं और जितनी सादगी से वो अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे ये आशा है कि वहाँ निश्चित तौर पे अशोक गहलोत रिपीट करेंगे। इनका कहना है कि फिर से कांग्रेस ही दिखती है वहाँ पे। चलिए और लोगों से मिलते हैं। ये बताइए, पीएम मोदी का चेहरे का जादू राजस्थान में फिर से चलेगा? फिर से क्या, पहले तो चला ही नहीं, इस बार चल जाएगा? देखिए, पीएम मोदी का जो जादू झूठ बोलकर जितना चलना था, झूठ की बुनियाद। अरे नहीं, ऐसा मत बोलिए। वो उन्होंने बहुत काम किया है, चांद पर पहुंचा दिया आपको। चांद पर पहुंचा उन्होंने नहीं दिया, चांद पर कांग्रेस की आज के 70 साल पहले की सोच ने इसरो की स्थापना के द्वारा पहुंचा दिया है। भाई साहब, कुछ हुआ नहीं था? 14 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है। हाँ, 70 साल में कुछ हुआ नहीं था। अगर 14 में 2000 हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो हम किस चीज़ का जो है वो मना रहे हैं 75वां वर्षगांठ। तो 14 के बाद 75 साल जोड़ करके हमको 2090 में मनाना चाहिए, 2089 में मनाना चाहिए, जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। चलिए, तो उनकी चाल और सोच और बोल सब में डिफरेंस दिखाई दे रहा है। और अगर विपक्ष एकजुट रह गया तो निश्चित तौर पर 2024 बहुत भारी पड़ेगा। और राजस्थान में वो चेहरा जादू, राजस्थान में उनके पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि पार्टी में इतनी बगावत है कि उनको कोई भी ठीक व्यक्ति काम करने वाला पसंद नहीं है जो उनकी चापलूसी करेगा। जो 2 दूनी 16 उनके साथ बोलेगा वही पार्टी में भी रह सकता है, वही पार्टी में आगे बढ़ सकता है। अरे ऐसा नहीं, सबको मौका देते हैं, नए लोगों को मौका देते हैं। मध्य प्रदेश में एक दिन पहले बोलते हैं कि किसी भी को खाने नहीं दूंगा मैं। जितने भ्रष्टाचारी हैं उसमें सबसे पहला नाम अजीत पवार का आता है। दूसरे दिन सुबह उनके वो उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बनते हैं।
इतना बड़ा झूठ बोलने वाला देश में आज तक कोई प्रधानमंत्री पैदा नहीं हुआ है। झूठ में अगर कंपटीशन करा दिया जाए तो सबसे आगे निकलेंगे। मोदी जी के बारे में ऐसी बात नहीं कि पूरा विश्व उनका कायल मोदी जी के है। विषय में बोल रहे हैं हम। पूरा कायल है उनका। प्रधानमंत्री के विषय में बोल रहे हैं। कितना कायल है देश मोदी जी ऐसा का। कायल है कि जिस प्रकार से पहले लोग जाते थे कहीं भाषण देने के लिए तो कार्यकर्ता पहले उनके उपस्थित कराए जाते थे। यही हाल भी विदेशों में भी है। पहले से उनके 10-20-50 लोग हाल के अंदर बैठा दिए जाते हैं, मोदी मोदी करते रहते हैं। नहीं बच्चे बच्चे मोदी मोदी करते हैं। बच्चे मोदी मोदी करते हैं, चूंकि आज आटे को छीन कर डाटे को पहुंचा दिया गया है। क्योंकि वही चीज़ उनके मन में भरा जा रहा है। झूठ की एक बुनियाद होती है। बच्चे वही पढ़ पढ़ करके मोदी मोदी पढ़ करके ही तो अपना करियर बर्बाद कर ले रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे करके सब में एक चेतना जागृत हो गई है। चलिए फिर वहीं आते हैं। राजस्थान में जादू नहीं काम करेगा चेहरे का? राजस्थान में ही नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कहीं भी उनकी अब जादू काम करने वाली नहीं है। क्योंकि अब उनकी कथनी और करनी के अंतर को सबने पहचान लिया है। देख लीजिए, मैंने तो सोचा भाई कुर्ते का कलर देखकर मैं आया था। मुझे लगा कि हो सकता है बीजेपी वाले मतलब पक्ष के हों, मेरे संग कुछ बोलें मेरे फेवर में। चलिए और लोगों से मिलते हैं, एक और हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए, राजस्थान में भी फिर से वही पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी का चेहरा लेकर के चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है। क्या लग रहा है वो चेहरा फिर से जादू करेगा राजस्थान में? असल में चक्कर ये है कि कुछ नरेंद्र मोदी जी का चेहरा जो है ये कर्नाटक चुनाव के बाद बहुत धुंधला पड़ गया है। ये बात सही है। क्योंकि चक्कर यह है कि अंदरूनी पार्टियों में कलह कलेश, दूसरे हठ जिद, पतन की राह पर चलना, युवा चिल्लाना बल्कि युवाओं की तरफ ध्यान न देना, और उम्र समय संन्यास की उम्र में अपने आप को युवा साबित करना, और युवाओं को कोई तो तवज्जो नहीं देना, दूसरे का नेतृत्व परिवर्तन करना, अपने नेतृत्व परिवर्तन के बारे में 2036 तक सोचना। क्या यह नरेंद्र मोदी जी को इस उम्र में शोभा देता है? लेकिन लोग तो कहते हैं बड़ा अच्छा काम करते हैं, हर जगह उनका नाम होता है। हर आदमी का एक समय उम्र होता है। एक समय उनकी उम्र ही क्या है? उनकी युवा है वो। जो 70 साल के हुए उनको उन्होंने रिटायरमेंट कर दिया, और अपने आप को 105 साल पे पहुंचाने के बाद भी वो चाह रहे हैं कि 2036 और 40 तक हम बने रहे प्रधानमंत्री। तो अपने तो 105 साल तक प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। यह कहाँ तक न्यायोचित है? पर ऊपर वाले ने भी निर्धारित किया है कि उम्र समय संन्यास, इससे कोई बच नहीं पाया है। तो आखिर इस बात को रिटायर करना। हाँ, और क्या उनके चेहरे में वो जादू है? अब उनके चेहरे में वो जादू नहीं रहा। ज़बरदस्ती वो जादू बनाना चाहते हैं, ज़बरदस्ती अपने आप को खींचना चाहते हैं। यह उचित नहीं होगा। युवा हैं, इनसे बात करते हैं। ये मोदी जी का चेहरे का जादू राजस्थान के विधानसभा चुनाव में चलेगा? कह नहीं सकते इतना। क्यों? कहिए, लोग तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं। नहीं, जैसे युवा है जो वो परेशान है। बहुत परेशान है। क्या हुआ? तब तो ठीक है ना? नहीं, ठीक है। क्या ठीक है? मतलब क्या दिक्कत क्या है? नहीं, देखिए, युवा तो हर जगह काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कमा रहा है, जेब भरा है। बाकी सब बढ़िया है। थोड़ा सा जो है संविदा वालों को भी गौर करना चाहिए। संविदा क्या? संविदा कर्मचारियों के प्रति आउटसोर्स। वो कौन होते हैं? जैसे कौन होते हैं? हाँ, वो कुछ है ही नहीं। जैसे जो सरकार में थर्ड पार्टी पे काम कर रहे हैं, उनका ऐसे वेतन है। आप जो सरकारी आदमी 40,000 रुपये पा रहा है, आउटसोर्सिंग 8,000 पा रहा है। ये कहाँ करना है? ऐसे उन्होंने कहा था समान वेतन लागू करेंगे, वो करना चाहिए। क्या ये चेहरे का जादू चल पाएगा? देखिए, मोदी का चेहरा ये एकदम राजनीति का रसातल पे स्थिति आ गई है। कोई आ गई है? एकदम चौपट कर दिया है। चेहरे से कहीं वोट, चेहरे से अब जनता वोट दे रही है, वो मूर्खता का परिचय दे रही है अपना। देख तो लिया 10-9 साल में क्या परिणाम मिला आपको? कहाँ मिला? आप नगर निगम के चुनाव में देखिए, चेहरे का जादू चला है मोदी के। कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग देख रहे हैं आप, कि एक पर एक डिसीजन आप देख रहे हैं कि मोदी सरकार, केंद्र सरकार के ऊपर कितने आक्षेप लगाए जा रहे हैं, किस तरह के निर्णय ले रही है सरकार, और बिना राय मशविरा किए, बिना किसी का सलाह किए, एक दूसरे की बातचीत किए, अब मनमाने तरीके के डिसीजन ले रहे हैं आप। और ये कहीं मोदी का जादू चेहरा, जनता के पैसे को उड़ाया जा रहा है।
लेके चुनाव प्रधानमंत्री की कुर्सी पे 18 कहते हैं कि 18 घंटे काम करता है, सिवाय चुनाव प्रचार में आवारागर्दी करने के अलावा कुछ नहीं करता है। अब ये हमारे बहुत सम्मानित आदमी हैं, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ मैं उनकी। प्रधानमंत्री की करता हूँ और नरेंद्र मोदी की नहीं करता हूँ। नहीं, मैं नरेंद्र मोदी जी की भी करता हूँ। मैं प्रधानमंत्री की करता हूँ, नरेंद्र मोदी की नहीं करता हूँ। नहीं, मैं नरेंद्र मोदी की करता हूँ। जिसने देश के टैक्स पेयर का पैसा जिस तरह से उड़ाया है, देखने लायक है। और ये इसकी देश भुगतेगा, आने वाला देश। 9 साल में परिणाम क्या हुआ है? 50, आप जानते हैं कि 150 अरब करोड़ रुपए का कर्जा कर्ज ले रखा है देश का। कौन देगा इसका पैसा? और डेफिनेटली 2024 में परिणाम जनता दिखाएगी। जो इतना भुगत रही है ना, झेल रही है, उनके बच्चे भुगत रहे हैं ना, रोजगार के लिए भटक रहे हैं। ऐसा है, 2 बार देख चुका हूँ मैं, कितना दिखाएगी। इस बार भी देखिएगा पीएम मोदी। वो सिर्फ ईवीएम मशीन खेल करती है उनकी, और कुछ नहीं करती है। जब तक बैलेट पेपर पर नहीं होंगे चुनाव, फेयर चुनाव नहीं हो सकते हैं। कंप्यूटर के आप आरोप लगा रहे हैं पीएम मोदी पे? ईवीएम मशीन पे लगा रहा हूँ, ईवीएम मशीन पे लगा रहा हूँ। ईवीएम मशीन पे मेमोरी कार्ड होता है, चिप्स होती है, मैनिपुलेट होती है, 100% होती है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बिल्कुल ऑनेस्टली काम नहीं कर सकती, बेईमानी होती है। फिर वहीं से आते हैं, पीएम मोदी का चेहरे का जादू राजस्थान में चल पाएगा? क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं वो? नहीं, जो चेहरे का क्या मतलब होता है? सरकार को काम करना, राज्य की सरकार काम करेगी कि मोदी का चेहरा काम करेगा वहाँ पे? मोदी का चेहरा क्या होता है? काम करने वाला आदमी होना चाहिए। 9 साल से हम भुगत रहे हैं, देश भुगत रहा है। यार बहुत बुरा हाल है भाई साहब, जहाँ जिससे मिलूं वही ऐसा बोल रहा है। मुझे तो लगता है कि पीएम मोदी का चेहरा, पता नहीं, मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन चेहरे में क्या अब जादू नहीं रह गया क्या? ये आप बताइएगा, ये आप ही सही बताएंगे, क्योंकि आप लोग जो हैं, आप तक मैं पहुंच नहीं पाता हूं। आप आइए मुझसे, कभी मिलिए तो आपसे भी बात करूं मैं, कि आप लिखिएगा नीचे, क्या पीएम मोदी के चेहरे में अब वो जादू है कि उनका चेहरा काम कर जाएगा ये सब विधानसभा चुनावों में? चलिए आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।